चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे समीकरणों को हल करना, जो कि कक्षा 6 से लेकर के 10 तक के सवालों को कवर करता है। उन्हीं सवालों को देखते हैं हम बेसिक से। सबसे पहले लिखा हुआ सवाल, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। हल करने के लिए पहला सवाल लिखा हुआ है 3x - 5 = 4। यानी पहला सवाल है, इसमें दो पक्ष होता है, एक इधर होता है और एक इधर होता है। इसको कहा जाता है बायां पक्ष और इसको कहा जाता है दायां पक्ष। देखिए, जब तक समीकरणों को क्या करते हैं, हम पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर करने का मतलब क्या होता है, एक इधर लाते हैं और एक को इसमें से इधर लाते हैं। यानी कहने का मतलब यह हो गया कि जब समीकरण दो तरह के हो तो अक्षर एक तरफ कर देते हैं उनके गुणांकों के साथ, और जो गिनती होती है, अंक होते हैं, उनको एक तरफ ले जाते हैं। जैसे अभी नेम देखिए, 3x है और इसमें केवल 4 है, यानी 4 है, इसमें गुणांक नहीं है कुछ, तो इसको क्या कहें, 3x अलग है तो हम लिखेंगे 3x। अब यहाँ लिखेंगे बराबर, क्योंकि यहाँ 5 के आगे कोई अक्षर नहीं है, कोई बीजी व्यंजक नहीं है, तो केवल 5 ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, ये 4 पहले से है यहाँ, और यहाँ इसका चिन्ह क्या प्लस और माइनस से क्या हो जाता है, प्लस। यानी जब बराबर के इधर उधर कोई भी संख्या जाती है तो उसके चिन्ह बदल दिए जाते हैं। उसके चिन्ह बदल करके बस वही प्लस माइनस का कार्य करते हैं। अब देखिए यहाँ आ गया क्या, 5 आ गया, हो गया। अब देखिए 3x की वैल्यू निकालनी है हमको, x का वैल्यू निकालना है यहाँ, तो क्या 4 और 5 के जोड़ने कितना होगा, 9। अब x बराबर क्या होता है, यानी जो गुणांक होता है उसका भाग देते हैं। 9 में हम 3 का भाग देते हैं, 3 का 3 त्रिका 9, x बराबर कितना हो गया, 3। यानी इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 3। अब एक मान लीजिए इसको हम चेक करना है, आंसर चेक करना चाहते हैं, यहाँ आप चेक कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। जैसे देखिए लिखा है 3x - 5 बराबर 4। चेक करने के लिए इन दोनों क्या है, दोनों गुणा है, 3 × x - 5 बराबर 4। अब x हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो 3 × 3 - 5 बराबर 4 आना चाहिए। तो 3 त्रिका 9 - 5 बराबर 4। 9 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा, 4 बराबर 4। यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। ये दोनों बराबर आ गया, तुम्हारा आंसर यह सही है। यदि यह बराबर नहीं आया तो तुम्हारा आंसर कहीं कहीं कमी है। इस तरह से आप आंसर को चेक भी कर सकते हैं। अब चलते इस सवाल को देखते हैं। -9 बराबर 2y + 15। इसमें देखिए दोनों गुणांक जो है उनको एक साथ लेते हैं, यानी दोनों जगह y यहाँ भी है और इसमें केवल अक्षर है, गिनती ये भी गिनती है। इन दोनों को एक तरफ ले जाए, छांट लेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ हम 6y और प्लस में 2 है तो आ गया -2y बराबर 15, प्लस ही प्लस में ही रहेगा, -9 है, क्या होगा, यहाँ +9 होगा। अब यहाँ आप आगे लिखना पड़ेगा, पक्षांतर करने पर यह सब लिखा जाता है। नहीं लिखेंगे तो भी अपने आप समझने के लिए करना पड़ेगा, और जब लिखते रहेंगे तो आपको प्रैक्टिस बनी रहेगी, उस चीज को लिख देंगे। अब देखिए यहाँ 6y और -2y, तो 6 में से 2 जाए, क्या बचा, 4y बराबर, इन दोनों का अपन जोड़े, 15 में कितना होता है, 24। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24 में हम 4 का भाग करवाएंगे, y बराबर क्या आ जाएगा, 6। कितना आ गया, y बराबर 6 आ गया। यही इसका आंसर हो गया। इसका आंसर कितना आ गया, 6 आया। अब चलते हैं कुछ और सवालों को देखते हैं जो इससे थोड़े कठिन हैं, उन सवालों को देखिए। सवाल लिखा 20x + 6 बटे 3x + 2y बराबर 6 को हल कीजिए। यानी एक ऐसा समीकरण है जिसको हल करना है, यानी इसमें भिन्न के रूप में है, कुछ नहीं करना, सेम वही नियम होता है। यानी 20x + 6 बटे 3x + 2 हम लिखेंगे, बराबर क्या लिखेंगे, 6 दिया तो 6 लिखेंगे। अब इसके नीचे देखिए कुछ नहीं है, यहाँ क्या लिखेंगे, इसके नीचे हम यहाँ 1 लिखेंगे, क्योंकि जिसके संख्या के नीचे कुछ हर नहीं होता उसका हर 1 माना जाता है, और सबका हर 1 हमेशा होता है, लेकिन लिखा नहीं जाता है।
लेकिन यहाँ समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम करवाएंगे क्या, तिरछा गुणा, जिसको कहते हैं क्रॉस मेथड, यानी इसका गुणा इसमें करवाएंगे, इसका गुणा इसमें करवाएंगे। अब देखिए एक का गुणा इसमें करवाएंगे, यानी एक को जो गुणा करा तो 20x + 6 ही होगा, बराबर 6 का गुणा हम करवाएंगे 3x + 2 में। लिखेंगे क्या यहाँ, तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा द्वारा, तिर्यक गुणा द्वारा होता है, या तिर्यक गुणा करने पर, या इंग्लिश में लिखें हम मल्टीप्लाई बाय क्रॉस मेथड भी लिख सकते हैं, जो समझ में आया वो लिखिए, लेकिन लगाने का नियम इसका यही है। अब देखिए 20x + 6 बराबर, यह हो जाता 6 × 3 = 18x, यह होगा 18x + 6 × 2 = 12। अब हो गया। अब देखिए इधर भी हमको मिल गया क्या, बीजीय व्यंजक, और इधर भी मिल गया। अब इन दोनों को हम एक तरफ करते हैं, 20x माइनस या प्लस है तो लिखेंगे क्या, 18x माइनस हो जाएगा बराबर 12, प्लस है तो प्लस लिखेंगे नहीं, फिर यह क्या है +6 तो क्या हो गया -6। अब यहां लिखेंगे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर हो गया। पक्षांतर करने पर इन दोनों के पक्षों में पक्ष प्लस अंतर, दोनों के पक्षों में अंतर कर दिया गया तो हो गया पक्षांतर करने पर। अब 20 में से 18 जाएगा, बचा क्या 2x, और यह बचा क्या 6, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/2, तो x बराबर क्या हो जाता है 2 × 3 = 6, 3। उत्तर कितना आ जाएगा इसका है 3। यही हमारा आंसर होगा। यदि पढ़ाई अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कुछ बच्चों को शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी कुछ समझ में आ जाए। देखिए हम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, लेकिन समझाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, अन्यथा छोड़कर आप चले जाइए। देखिए यहाँ 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, समीकरण के ही दोनों हैं, जो है रेखीय समीकरण के अंतर्गत आता है, लीनियर इक्वेशन के अंतर्गत आता है। इनमें देखिए दोनों को हल करने के लिए यह जो संख्या है यानी भिन्न है, ये इसके बाएं तरफ दाहिने तरफ है और इसके यह बाएं तरफ है, लेकिन दोनों करने का सेम तरीका है। सवाल केवल देखिए आपको दिमाग में समझ में आ जाएगा कि सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। एकदम नीचे स्टेप चलते हैं। अब पहले इसको हम 2 बराबर भागों में बांटते हैं लाइन को। अब इसका देखिए हम क्या करेंगे, इसको तिरछा गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा, या वज्रगुणनखंड द्वारा करेंगे वज्रगुणा गुणा। अब देखिए 7 के गुणा ऊपर वाले में करवाते हैं, क्या होता है 7, 11x + 7 बराबर हो जाता 6, 22x + 13 हो गया। अब सब में हम गुणा करवाते हैं, 11 7 होता क्या 77x + 7 49। अब यहाँ इसका गुणा कराते हैं तो 2 × 6 = 12 को 2, फिर 2 × 6 = 12 और 1 हासिल 13, यानी 22 × 6 = 132 होता है। फिर यहाँ x लिखे + 13 × 6 = 78 लिखे। यह तुम्हारा वज्रगुणनखंड हो गया। इसके आगे लिख सकते हैं वज्रगुणनखंड द्वारा, या वज्रगुण करने पर, या तिर्यक गुणा करने पर, चाहे जो लिखिए, जो आपको समझ में आया वो लिखिए, लेकिन काम यही होना है। अब देखिए 77x, अब यहां घटाएंगे क्या -132x बराबर 78 - 49। अब देखिए यहाँ छोटी संख्या प्लस में, बड़ी संख्या माइनस में, लेकिन बीजगणित में हमेशा केवल संख्या बड़ी संख्या में से घटाई जाती है, यानी गणित को इसमें बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा लेते हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह लिख देते हैं। अब तक हम प्लस चिन्ह लिखते थे, लेकिन अब यहाँ आपको माइनस लिखना पड़ेगा। अब क्या लिखेंगे, क्योंकि माइनस वाला सबसे बड़ा है 132 77 से, हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माइनस। अब यह जो है यह तो रहेगा ही, 2 में से 7 नहीं जाए 12, 12 में 7 गया, क्या बचा 5, यहाँ का बचा 11, यहाँ भी 12 बचा, 12 में 7 गया, क्या बचा 5। 132 में से 77 घटाइए, देखिए 55 बच रहा है, नहीं बच रहा है। 12 में से 7 गया तो 5 बचा, यहाँ भी 12 बचा, 12 में 7 गया 5 बचा, 5 हो गया।
अब बराबर करेंगे। अब ये क्या करेंगे, 49 है तो 18, 18 में से 9 गया 9, यहाँ बचा 6, 6 में से 4 गया, क्या बचा यहाँ 2, 6 में से 4 गया, क्या बचा 2 यानी 29। कितना बच गया 29। वैसे 50 और 28 78, एक का मतलब 29 बचेगा। यहां आप लिख सकते हैं पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर अब देखिए, अब सॉल्व करेंगे। x बराबर आएगा 29 बटे -55। आंसर इसका क्या आ जाएगा -29 बटे 29, सॉरी 29 बटे 55 होगा, यही इसका आंसर होगा, क्योंकि यह संख्या माइनस में आएगी। अब चलते इस सवाल को देखते इसी तरह से लगाने के लिए। आज समीकरण के इतने प्रकार के सवाल होते हैं, सबको हम सॉल्व करना सिखाएंगे। अब फिर यहाँ इसका वही गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे। क्या करेंगे हम 4 गुणा किसमें करेंगे, 9 + 8x बराबर 3 का गुणा करेंगे 2x + 6 में। अब यहां लिखेंगे वज्र गुणनखंड, वज्र गुणा द्वारा या त्रियक गुणा द्वारा। अब देखिए 4 नामा होता है 36 + 4 बटे 32x, यानी इसका 4 गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, 4 बटे 32x हो गया, बराबर 3 का गुणा इसमें करवाएंगे, 3 गुना 6x + 3 छक 18, ये गुणा हो गया। अब गुणा हो गया, सभी को क्या करेंगे हम पक्षांतर करेंगे, दोनों पक्षों की इधर उधर ले जाएंगे। अब देखते हैं 32x आया तो क्या हो गया -6x, क्योंकि ये प्लस है तो यहाँ प्लस नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि जब किसी संख्या का चिन्ह नहीं हो तो प्लस हमेशा ऑटोमेटिक रहता ही है। अब यहां देखिए इसको लिखेंगे क्या हम, यह क्या 18 है और यह क्या है 36 है, तो हो गया -36 हो गया। अब यहां भी लिखना पड़ेगा पक्षांतर द्वारा, पक्षांतर द्वारा। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, 32 में 6 घटाएंगे, क्या आएगा 26, 26x बराबर 18 जाएगा, 36 में क्या बचेगा 18। क्योंकि 36 अधिक संख्या है, वो माइनस में है तो माइनस वाले का चिन्ह लिखेंगे, यहाँ प्लस वाला दिखा तो प्लस वाला चिन्ह यहाँ नहीं लिखा गया है। अब क्या करते हैं, x की वैल्यू जब निकालते हैं तो -18 बटे होता है 26। अब देखिए ये केवल 2 से ही कटेगा, या 9 हो जाएगा, ये कटेगा 13 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा -9 बटे 13, यही इसका आंसर होगा। यदि हमारा पढ़ाई अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको बराबर मिलती रहे। और एक बात, इसी चैनल पर हम इंग्लिश रीडिंग चला रहे हैं, जिसका प्रतिदिन वीडियो आपको 4 बजे मिलेगा। शॉर्ट वीडियो केवल मीनिंग से संबंधित और कुछ वोकैबुलरी जो है सेंटेंस होते हैं उसके संबंधित मिलेंगे, इसलिए उसको देखते रहिए। पर डे आपको 4 बजे मिलेगी। देखिए छठा सवाल लिखे हैं, किसी संख्या के 3 गुणे और 12 का योग 72 है, संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कोई ऐसी संख्या लीजिए जिसका 3 गुना कीजिए और फिर उसमें 72 जो 12 जोड़ दीजिए और उनका आंसर कितना आ जाए 72 आ जाए। तो ऐसे सवालों को हम क्या करते हैं, अभी तक तुमको समीकरण बना बनाया मिलता था, लेकिन अब यहाँ हमको समीकरण खुद बनाना है। हम समीकरण कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी संख्या 3 गुने हम लिखेंगे क्या, सपोज दैट संख्या x, और सपोज दैट द नंबर इज x। तो लिखिए, इसको हम हिंदी में लिख देते हैं, माना संख्या x है। संख्या क्या है x है। एक संख्या तो मिल गई हमको x, लेकिन उसका क्या करा 3 गुना, क्या करना है 3 गुना। तो 3 का x में गुणा करवाएंगे तो 3 गुना संख्या का 3 गुना, संख्या का 3 गुना, 3 गुना यानी 3 गुने x, 3 गुणे x। ये देखिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये लाइन केवल हम समझाने के लिए लिख रहे हैं कि आप समीकरण बनाएंगे कैसे।
आप समीकरण बनाएंगे कैसे, इसको लिखा जा रहा है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सवाल में। आपको केवल इतना ही लिखना है, माना संख्या x है तो संख्या का 3 गुना हो जाए क्या, 3x हो गया। फिर कह रहा है 12 का योग। योग का मतलब हमेशा होता है प्लस, जोड़ होता है, इसमें हम जोड़ेंगे कितना, 12। और कह रहा है का योग कितना आ रहा है, 72, सबके बराबर कितना आ जाएगा, 72। बस भैया हमारा समीकरण बनकर तैयार। अब यही सवाल सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, उत्तर अपने आप हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी कुछ नहीं है, अक्षर यहाँ भी नहीं है, तो क्या करेंगे, 3x बराबर 72 और -12 करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ आ गया माइनस है, यहाँ लिखेंगे पक्षांतर द्वारा, पक्षांतर द्वारा। अब लिखे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x बराबर यह हो जाता है 72 में से 12 जाएगा, बचेगा हमारा 60। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60/3। तो 3 का भाग देते 60 में कितना आता है, 20। तो x बराबर क्या आता है, 20। अन्य संख्या क्या होगी, 20 ही होगी। यानी 20 का हम 3 गुना करेंगे, उसमें 12 जोड़ें कितना आएगा, 72। चेक कर लीजिए, जवानी लेकिन जरूर नहीं है। 3x लिखा है तो x 20 रखेंगे, 20 गुणे 3 यहाँ लिखा ना, x गुणे 3, तो 20 गुणे 3 और 60, और फिर प्लस 12 जोड़ेंगे, 12 और 60 होता है 72। हमारा आंसर 100% सही है। इस तरह से आप आंसर को चेक भी कर सकते हैं, सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगे सब्सक्राइब करिए, अन्यथा